नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख रखे होंगे। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की पिछली क्लास के अंदर हमने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा। वहां उस क्लास के अंदर हमने चर्चा की राजस्थान का नामकरण, किस प्रकार से राजस्थान का नाम राजस्थान हुआ, उसके लिखित प्रमाण हमने पिछली कक्षा में देखे। बहुत बढ़िया तरीके से, यानी सबसे पहला लेख हमें कहां से मिलता है, राजपूताना नाम किसने दिया, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन कहलाता है, इन सब बातों पर डिटेल अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया। राजस्थान का सामान्य परिचय की ये दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं राजस्थान की स्थिति और साथ में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को हम डिटेल से समझेंगे। लोकेशन एंड एक्सटेंशन, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। लोकेशन मीन्स स्थिति और एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, यानी राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लोकेशन यानी स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोकेशन यानी राजस्थान की लोकेशन क्या रहने वाली है, या राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान की स्थिति को जानने के लिए हमें राजस्थान की स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतरों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो हम तीन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहले है पृथ्वी, या फिर इसको हम ग्लोब भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही मॉडल होता है, छोटा रूप होता है। पृथ्वी ग्लोब या फिर संसार, विश्व का जो मैप है उसके संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले चर्चा होगी पृथ्वी या फिर ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। अब ग्लोब या पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को हम देखेंगे तो उस राजस्थान की स्थिति को देखने के लिए हमें
अक्षांशीय और देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं उनको जानना पड़ेगा। अक्षांशीय और देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं उनको जानना पड़ेगा। दूसरा, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में, यानी एशिया जो महाद्वीप है उसकी बात करें तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा, इसी में हमारा बिंदु रहता है भारत के संदर्भ में, हमारे देश इंडिया के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन क्या है, यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में किस दिशा में राजस्थान स्थित है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पृथ्वी या ग्लोब या फिर वर्ल्ड जो मैप होता है उसमें राजस्थान की क्या लोकेशन रहने वाली है, इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हम एक पृथ्वी या फिर ग्लोब का एक चित्र बनाएंगे। यहां पर ये मैंने एक चित्र बनाया है, इसको हम पृथ्वी या ग्लोब मानेंगे। अब ये जो चित्र है बिल्कुल गोल आकार में कह सकते हैं। ऐसे पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है ये लगभग गोल आकार है। अब गोल आकार जो है इसको हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया, यानी पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली जो रेखा होती है अक्षांशीय रेखा, उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, यानी ये जो लाइन है ये 0 डिग्री अक्षांशीय जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। एक और इसका दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। इसका दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसका नाम पड़ा है, इसका कारण आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इसने पृथ्वी को दो बराबर के भागों में बांट दिया है। दोस्तों ये जो ऊपर का भाग होता है भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग, यानी उत्तरी साइड में, तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ हो गया आधा गोला, और जो ये उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में स्थित है तो इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिण दिशा में स्थित है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे उत्तर दिशा में, उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी दिशा में चलेंगे उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की। ये जो भूमध्य रेखा है इसी प्रकार से हमारे पास ग्लोब के अंदर आपको इस प्रकार की बहुत सी रेखाएं दिखाई देंगी जिन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। यानी अक्षांश रेखा क्या होगी, किन्हें हम अक्षांश रेखा कहेंगे। वैसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का डिटेल अध्ययन हम इंडियन
सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में की जो क्लासें हैं वहां पर हम इसको आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के। ये जो आडी रेखाएं हैं, ग्लोब के ऊपर जो आडी रेखाएं होती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं इस प्रकार से, यानी दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम कौन सी रेखाएं कहेंगे? देशांतर रेखा। इन्हें हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये तो होगी हमारी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जबकि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा है वो इधर से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पश्चिम से पूर्व की जो ओर जो रेखा होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं, और उत्तर से दक्षिण की जो और ग्लोब पर जो खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसको दो गोलार्धों में बांटती है कौन? भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से दो गोलार्धों के अंदर ही ये जो देशांतर रेखा है जो बीचों बीच निकलती है, जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा भी संपूर्ण पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा का ऊपरी जो भाग है उत्तर दिशा की ओर उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी दिशा की जो और जो भाग है आधा गोला उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उन्हें हम इस आधे भाग को, ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जो ये आधा भाग है इसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गोलार्ध। और जो इधर का भाग है आधा भाग जो पूर्व दिशा की ओर है उसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और उसके नीचे यानी भूमध्य रेखा के नीचे जो स्थित आधा गोला है उसे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जो स्थित आधा गोला है उसको पश्चिमी गोलार्ध, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर जो आधा गोला है उसे पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पृथ्वी या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन। ये चीज हमें समझना जरूरी था। अब हमारे आगे क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान है वो पृथ्वी पर या ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, ये हमें क्लियर हो जाएगा। बात करें भारत की या राजस्थान की, एक बार हम भारत को देख लेते हैं। ये हमारी 0 डिग्री रेखा है जिसे हम अभी देखा था भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है, 23.5 डिग्री पर, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहलाती है ये? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे उत्तर साइड में
तो इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। और ठीक नीचे की ओर यानी दक्षिण दिशा में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर क्या होती है, मकर रेखा। क्या होती है, मकर रेखा। इस रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे ठीक इसी प्रकार से ये हमारी बीचों बीच गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा होगी, ग्लोब के मध्य से निकलने वाली। इसका जो ऊपरी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध और इसका जो नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध। इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध और इधर का जो ये भाग है ये पूर्वी गोलार्ध। इसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। अब जो भारत की स्थिति है यानी भारत देश है वो पृथ्वी पर देखें या ग्लोब पर देखें, पृथ्वी या ग्लोब के ऊपर देखें तो यहां पर हमारा देश इंडिया बना हुआ है। यहां पे हमारा देश भारत बना हुआ है। यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हम बात यहां पे करेंगे हमारे राजस्थान की। ये जो हमारा भारत का नक्शा है, इस नक्शे में यहां पर ये विषम कोण आकृति में या पतंगाकार आकृति में हमारा राजस्थान मिलता है। क्या मिलता है, हमारा राजस्थान। अब पूरे ग्लोब के संदर्भ में हम पढ़ेंगे तो यहां पर हमें ये क्लियर करना है कि भारत देश है वो किस दिशा में और कौन कौन से गोलार्धों के मध्य स्थित है। चूंकि राजस्थान भारत का एक छोटा सा राज्य, ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट हो गया पूरे भारत देश की बात करें तो भारत जब जिस गोलार्ध में स्थित होगा उसी गोलार्ध में राजस्थान होगा। तो पहले हम भारत को समझ लेते हैं। भारत जो है वो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर की ओर हमें दिखाई दे रहा है भूमध्य रेखा के ऊपर, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और इधर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। इसका मतलब भारत जो है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, भारत जो है वो विश्व में का जो मानचित्र है उसके अंदर या फिर ग्लोब के ऊपर हमें कहां स्थित दिखाई देगा, भारत देश कहां पर स्थित होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अभी हमने देखा है कि कर्क रेखा के ऊपर है और ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ है, तो इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारी दिशा होगी उत्तर और ये दिशा होगी पूर्व, और भारत जो है वो लगभग यहाँ पे है यानी बीच में इन दोनों के, तो ये उत्तरी और ये पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध इन दोनों के बीच में स्थित है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान भी कहां होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चूंकि हम यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की वर्ड
मैप के अंदर या ग्लोब के ऊपर क्या लोकेशन होगी? राजस्थान की। राजस्थान की जो स्थिति है वो वर्ल्ड मैप में या ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान की लोकेशन कहां पर? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। किसके संदर्भ में देखेंगे? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। एक बार हम तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको नोट करेंगे। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम देखें तो भारत जो देश है वो यहां पर आता है और हमारा जो राजस्थान है वो यहां पर स्थित है। हमारा राजस्थान यहां पर स्थित है। यहां तक भारत है तो इसके मध्य में यानी यहां पर उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर दिशा में यहां पर हमारा राजस्थान है। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में यहां स्थिति हमें पता चल रही है कि जो राजस्थान है वो पश्चिमी दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, सॉरी, दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम देखेंगे राजस्थान की लोकेशन, तो राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे भारत की। भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हम जैसे ये हमारा भारत देश है और यहां पर हमारा राजस्थान है, इसको बीचों बीच हम दो लाइनें खींच लेते हैं। ये जो दिशा होगी ये उत्तरी दिशा है और इधर कौन सी है? पूर्वी। उत्तर पूर्व हो गया। इधर देखें तो यहां पर बीच में आ रहा है, यानी ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम के बीच में है हमारा राजस्थान। तो भारत के संदर्भ में हम कहेंगे, भारत के संदर्भ में राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब तीनों पॉइंट आप नोट कर लो, यहां पर एशिया के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की लोकेशन पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी एशिया महाद्वीप में भारत राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी प्रकार से भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत की कौन सी दिशा में स्थित है राजस्थान, तो आपको आंसर देना है राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ग्लोब पर अभी हमने पढ़ा था, ग्लोब पर या पृथ्वी के संदर्भ में हमने अभी पढ़ा था, तो आपको आंसर देना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी दिशा में बोलो या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि गोलार्ध में पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया और दिशा भी पूछी जाए तो उत्तरी पूर्वी दिशा होगी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारे राजस्थान की लोकेशन यानी स्थिति। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार।
अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान है वो कौन कौन सी अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, राजस्थान की टोटल लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, राजस्थान कौन से देश के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान कौन कौन से अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। यहां पे हम सिंपल सा राजस्थान का नक्शा बनाएंगे, यानी राजस्थान है उसकी आकृति पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंग के जैसी है। ये हमारा उत्तरी बिंदु हो गया और ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हो गया। यहाँ पे हमारा पूर्वी बिंदु हो गया और यहाँ हमारा पश्चिमी बिंदु हो गया। तो ये जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट, चूंकि पूरा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूरा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हम इसको कहेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यहां तक पहुंचते पहुंचते 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीस डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये जो भारत है, राजस्थान है, वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात है, भारत उत्तरी अक्षांश में है, राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में है। एग्जामिनर हमें गुमराह करने के लिए यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके दे देता है, आंकड़े यही होते हैं। जैसे यहां से क्वेश्चन बना कि राजस्थान किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। इस प्रकार से प्रश्न देगा और वहां पर आपको 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट साउथ दक्षिणी अक्षांश दे देगा, या इसको घुमा करके ऐसे भी दे सकता है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। प्रश्न कैसे भी आए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान केवल और केवल उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो जहां पर भी दक्षिणी अक्षांश का जिक्र होगा वो हमारे ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश में राजस्थान होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आंकड़ा याद होना चाहिए, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
के मध्य राजस्थान स्थित है। ये आंकड़ा ध्यान रहेगा। साथ में अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश, ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दोनों तरफ देखना है, नॉर्थ एंड मींस नॉर्थ यानी उत्तरी, और यहाँ पे साउथ आ गया मींस दक्षिणी, तो ये भी गलत, यहाँ से ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन आपको इस प्रकार से चूज करना है जहां पे नॉर्थ लिखा हो दोनों तरफ 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट दोनों तरफ नॉर्थ लिखा हो या उत्तरी अक्षांश लिखा हो, वही आपको ऑप्शन पिक करना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, यहां से पश्चिम जो दिशा है हमारी, उसका अंतिम जिला जैसलमेर। इस जैसलमेर जिले के कटरा गांव से हमारी सीमा प्रारंभ होती है और यहाँ धौलपुर राजाखेड़ा गांव है, वहां तक ये जो सीमा है वो चलती है। ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। अब हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार होगा 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी देशांतर, चूंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और ये जो भाग है यहां पर होगा 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता है तो वहां पर आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। यानी जो राजस्थान है वो कुल कितने देशांतर के मध्य स्थित है, या राजस्थान कुल कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे आपको ये आंकड़े याद होंगे तो आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो जो बड़ी इकाई होगी उसको ऊपर लिख लेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट। इसमें से हम घटा देंगे 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट में से हम घटा देंगे इसमें से 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। देखो अभी यहां पर इधर हम घटाएंगे तो 9 मिनट, 12 मिनट में से 3 मिनट घटाए 9 मिनट, और यहाँ पे 30 में से 23 घटाएंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान का होगा। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये भी हम घटा सकते हैं, आंकड़ा याद हो तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से हमें घटाना है 69 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो आंकड़ा निकल करके आएगा हमारे सामने वो हो जाएगा 47 मिनट। और डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट। ओके दोस्तों, तो यहां से हमें अच्छे से पता चल गया कि राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट की उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की टोटल लंबाई की। राजस्थान की लंबाई की हम बात करेंगे, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और इधर पूर्व से पश्चिम, जिसे हम चौड़ाई के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 826 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। यानी उत्तर में जो कोना गांव है उस कोना गांव से दक्षिण का जो बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव, वहां तक की टोटल जो लेंथ है वो होगी 826 किलोमीटर। और यहाँ जैसलमेर का जो कटरा गांव है वहां से सिलवासा गांव या सिलाना गांव जो धौलपुर का है उसकी बीच की जो लंबाई कहेंगे या चौड़ाई कहेंगे वो होगी 869 किलोमीटर। कभी कभी यहां से प्रश्न बढ़ जाता है कि जो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है उसमें कुल कितना अंतर है। दोनों आंकड़े हमें याद हैं तो हम इसको घटा लेंगे। 869 किलोमीटर में से 826 किलोमीटर हम घटाएंगे तो ये हमारे पास में 43 किलोमीटर निकल करके आ जाएगा। यानी लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो है 43 किलोमीटर। ये हमारा राजस्थान है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कौन सी है, किस देश के साथ में लगती है। हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यानी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो एकमात्र सीमा या एकमात्र देश से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर रेडक्लिफ। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उस समय इस रेखा का निर्धारण किया था। ये जो रेड क्लिफ लाइन है भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख, उससे होकर के गुजरती है। इसके बाद में पंजाब से गुजरती है, पंजाब से पहले कश्मीर, लद्दाख के बाद में जे.एंड.के आएगा, उसके बाद में पंजाब आएगा और उसके बाद में
हमारा राज्य राजस्थान और लास्ट में गुजरात। यहां तक ये रेड क्लिफ लाइन बनी हुई है। बात हम राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं तो राजस्थान में ये जो रेड क्लिफ लाइन है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के श्री गंगानगर जिला है, उस गंगानगर जिले का हिंदूमल कोट नामक स्थान है। हिंदूमल कोट नामक स्थान से प्रारंभ होकर के और यहां हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर के और ये रेखा हमारे यहां शाहगढ़ बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर जिले में है ये स्थान बाखासर। उस बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक रेड क्लिफ लाइन का विस्तार है। यदि हम इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई की बात करें तो राजस्थान और पाकिस्तान के साथ में जो रेड क्लिफ लाइन है उसकी टोटल लंबाई होगी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। यह राजस्थान के वर्तमान 6 जिलों में 50 जिलों की स्थिति के अकॉर्डिंग वर्तमान में 6 जिलों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा की जाती है पाकिस्तान के साथ में, जिनमें सबसे पहले हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है यानी श्री गंगानगर जिला हो गया, यहाँ पे हो गया श्री गंगानगर जिला। इसके बाद में अनूपगढ़ जिला, उसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में नया जिला फलोदी, उसके बाद में जैसलमेर 5 नंबर पे जैसलमेर और सबसे लास्ट में बाड़मेर। इन 6 जिलों में अंतरराष्ट्रीय रेड क्लिफ लाइन है उसका विस्तार है, यानी इन 6 जिलों के साथ में रेड क्लिफ लाइन है वो गुजरती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्री गंगानगर, उसके बाद में एक नया जिला अनूपगढ़, उसके बाद में बीकानेर, फिर नया जिला फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर लास्ट में बाड़मेर। सबसे जो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर। जैसलमेर जिला सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है। ये जो जैसलमेर है ये पहले भी सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाने वाला जिला था, वर्तमान में भी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। प्राचीन यानी जो जिले थे उनकी बात करें तो उस समय केवल राजस्थान के 4 जिले ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित थे, जिनमें श्रीगंगानगर था, बीकानेर था, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन जो नए जिले हैं वहां अभी आपको 6 जिले हैं वो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उस पर स्थित जिले हैं। अब सबसे बड़ा जो जिला है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जैसलमेर है, लेकिन यदि इसके आंकड़ों की बात की जाए तो अभी आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि कुल कितनी दूरी तक राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे छोटा जिला कौन सा लगता है इस पर भी अभी संशय बना हुआ है।
कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राजस्थान है उसके केवल 5 जिले ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ये थोड़ा अभी विवादास्पद मैटर है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर वर्तमान में स्थित हैं। फाइनल डिसीजन क्या होगा ये अभी जब भी होगा बताएंगे, लेकिन जैसलमेर है, ये बात तय है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है और रहेगा। ओके, इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो यह राजस्थान है, इस राजस्थान का हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। हमारे देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ में राजस्थान सीमा बनाता है, और हमारा जो राज्य है उसकी जो अंतरराज्यीय सीमा है वो कुल कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि हमारी जो अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई या कुल लंबाई, अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई, दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है 4850 किलोमीटर टोटल अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा वह सीमा होती है जो एक देश की दूसरे देश के साथ में सीमा लगती है, जबकि अंतरराज्यीय सीमा एक ही देश के विभिन्न राज्यों के साथ में जो सीमा होती है उसको हम अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 4850 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अभी आपने देखी थी, यानी जो रेड क्लिफ लाइन थी, रेड क्लिफ लाइन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा है जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसकी जो कुल लंबाई थी वो अभी हमने पढ़ी 1070 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यदि ये बात की जाए कि भारत की कुल अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, सीमा, तो हमें ये दोनों आंकड़े याद होने चाहिए। उसके बाद में हम इसको ऐड कर सकते हैं आराम से, 4850 प्लस 1070, और ये जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 5920 किलोमीटर, यानी कुल अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। अब चर्चा करेंगे कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, या किस राज्य के साथ में राजस्थान सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ में बनाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों के साथ में राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा साझा करता है। दोस्तों ध्यान रखना है, सर्वप्रथम यहां से, यानी हमारा ये पंजाब प्रांत है, पंजाब राज्य है, तो सबसे पहले सीमा किसके साथ में बनाएगा राजस्थान। सीमा तो चारों तरफ से ही बना रहा है, लेकिन नंबर 1 पे हम याद रखेंगे पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। और साथ में ये भी याद रखना है कि पंजाब जो राज्य है उसके साथ में राजस्थान सबसे कम
सीमा साझा करता है, मात्र 89 किलोमीटर, यानी केवल और केवल 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पंजाब के बाद में 2 नंबर पे हरियाणा, 2 नंबर पे हरियाणा, 3 नंबर पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 4 नंबर पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और 5 नंबर पे गुजरात, 5 नंबर पे गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में हमारा राजस्थान है वो सीमा साझा करता है, राजस्थान सीमा साझा करता है, इन 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, चलो कौन कौन सा राज्य, यानी जो पंजाब राज्य है उसके साथ में हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं, हरियाणा के साथ में हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एक बार हम देखेंगे, राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य पंजाब हो गया, जिसकी टोटल लेंथ होगी 89 किलोमीटर। इसके बाद में हरियाणा, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में, जिसकी टोटल लेंथ है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में गुजरात, जिसके साथ में राजस्थान सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। ये अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हो गए, और उनकी साथ में कितनी कितनी दूरी तक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है ये हो गए। सबसे कम सीमा, यहां से प्रश्न बनेगा सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर रखना है पंजाब। कुल कितनी सीमा बनाता है, तो हमें उत्तर देना है मात्र 89 किलोमीटर। दूसरा राज्य जैसे हरियाणा है, टोटल लेंथ पूछी जा सकती है, कुल कितनी लंबी सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी सीमा बनाता है, 877। और सबसे लंबी सीमा राजस्थान किस राज्य के साथ में बनाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ में बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में गुजरात राज्य के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान राज्य बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि राजस्थान है उसके कौन कौन से जिले किस राज्य के साथ में लगते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे, नंबर 1 पर हम देखेंगे पंजाब। पंजाब राज्य है, हमें केवल राजस्थान वाले जिलों को याद रखना है। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पंजाब राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं। अभी एक बार राजस्थान के जिले देखो, पंजाब के साथ हमारे 2 जिले, कितने जिले साथ हैं, 2 जिले, जिनमें से एक है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और दूसरा हनुमानगढ़।
दोस्तों राजस्थान के ये जो नवीनतम जिले बने हैं, इससे पहले की स्थिति की बात करें तो उस समय भी राजस्थान के केवल 2 जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ में सीमा साझा करते थे, और वर्तमान समय में भी 2 ही जिले सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे हरियाणा। हरियाणा के साथ में हमारे राज्य के 8 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से लगते हैं? हनुमानगढ़ से ही शुरू हो जाएंगे। हनुमानगढ़ पहला जिला हो गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, 1 नंबर हनुमानगढ़, 2 नंबर पे चूरू, 3 नंबर पे झुंझुनू, चौथा जिला हो गया नया जिला नीमका थाना। नीमका थाना के बाद में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा के बाद में अलवर, खैरतल तिजारा के बाद में 7 नंबर पे अलवर, और उसके बाद में डीग। 8 जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हरियाणा है उसके साथ में 8 जिले लगे हुए हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग। ये टोटल 8 जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में ये हो गया हमारा हरियाणा। कितने जिले हुए? 8। हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें धौलपुर, भरतपुर और डीग। भरतपुर और धौलपुर पहले से भी सीमा साझा कर रहे थे, एक नया जिला बन गया डीग। पहले डीग, फिर भरतपुर और धौलपुर, 3 जिले राजस्थान के उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लंबाई पूछी जाए तो मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा जिला पूछे जाए, जिले पूछे जाए सीमा साझा करने वाले, तो भी मध्य प्रदेश के साथ में होंगे। मध्य प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश के साथ में हमारे 10 जिले, मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। जैसे 10 जिले कौन कौन से हैं देखेंगे। धौलपुर, धौलपुर, करौली, इसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़,
कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, ये हमारे 10 जिले हो गए। धौलपुर, करौली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक जिला कौन सा रह गया? हाँ सॉरी, एक सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला रह गया भीलवाड़ा, बीच में आता है भीलवाड़ा। देखो, सबसे ज्यादा लंबी सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है और सबसे अधिक जो जिलों की संख्या है वो भी राजस्थान की है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनमें से सबसे ज्यादा जो सीमा का यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांस होते हैं। हम देखेंगे सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश के साथ में भी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला पूछा जाए, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला पूछा जाए, सर्वाधिक सीमा, तो वो जिला होगा हमारा झालावाड़। यानी जो झालावाड़ जिला है वो राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला है। ये 520 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। देखिए कितनी ज्यादा सीमा बनाता है, 520 किलोमीटर किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। केवल 16 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, पंजाब के साथ में 2 जिले हो गए, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में 8 जिले हमने पढ़े। उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले, दीव, भरतपुर और धौलपुर। और मध्य प्रदेश के साथ में हमारे 10 जिले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनमें से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़, जो 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और इन 10 जिलों में से सबसे कम सीमा बनाने वाला है भीलवाड़ा, जो मात्र 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अभी एक और राज्य के साथ में हम सीमा साझा करने वाले जिलों को देखेंगे, और वो जो राज्य है वो है, यहां पे था 4 नंबर पे मध्य प्रदेश, और 5वां में अंतिम जो राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। ये जो गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य के साथ में राजस्थान के 6 जिले, कितने जिले? 6 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। सबसे पहले हो गया बांसवाड़ा। पहला जिला हो गया बांसवाड़ा। उसके बाद में डूंगरपुर 2 नंबर पे,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। 3 नंबर पे उदयपुर, उदयपुर। उसके बाद में 4 नंबर पे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, हाँ सॉरी, प्रतापगढ़। 4 नंबर पे आएगा सांचौर, सांचौर। फिर आएगा सिरोही, फिर आएगा सिरोही। और लास्ट में 6 नंबर पे बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। इनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो हो गया हमारा उदयपुर। उदयपुर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गुजरात के साथ में, और बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात के साथ में। यहां से एक प्रश्न और बनता है, बाड़मेर है वो गुजरात के साथ में केवल 14 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, केवल 14 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे जो न्यूनतम सीमा बनाता है, प्रश्न क्या बनेगा, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों में, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा, एक पर्सन न्यूनतम का बन सकता है, एक अधिकतम का। न्यूनतम सीमा बनाने वाला, सीमा बनाने वाला जिला, वाला जिला है। तो आपको आंसर देना है बाड़मेर, जो किसके साथ में सीमा बनाता है, गुजरात के साथ में। और कुल कितनी सीमा बनाता है, मात्र 14 किलोमीटर, मात्र 14 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी जो जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं उन जिलों में भी देखा जाए तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो हमारे राज्य का है बाड़मेर, जो केवल 14 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, किसके साथ में, गुजरात के साथ में। और अधिकतम का पूछा जाए, यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में अधिकतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, अधिकतम सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला, तो ये जिला होगा हमारा जो एमपी के साथ में सीमा बनाता है, झालावाड़, झालावाड़। किसके साथ में सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में। और कितनी बना रहा है, 520 किलोमीटर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। ओके दोस्तों, तो जो राजस्थान है वो 5 राज्यों के साथ में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। 5 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे कम सीमा पंजाब के साथ में बनाता है, मात्र 89 किलोमीटर, और सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है 1600 किलोमीटर। ठीक है। और यदि जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक 10 जिले सीमा बनाते हैं, और सबसे कम सीमा भी बनाने वाले जिलों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो 2 जिले मात्र ऐसे हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सबसे कम जिले पूछे जाए कि किस राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं,
तो आपको याद रखना है पंजाब के साथ में कौन कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर आएगा मध्य प्रदेश। कुल कितनी सीमा बनाते हैं, तो ध्यान रखना है 1600 किलोमीटर। ओके दोस्तों, यहां तक हो गया। अब बात करें कि हमारे जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, इन सब की चर्चा हमने कर ली। हमारा एकमात्र ऐसा जिला जो 10 जिलों के साथ में 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उस जिले का नाम है जयपुर ग्रामीण। यानी हम इसको आंतरिक जिला कहेंगे। आंतरिक जिलों की बात की जाए कि आंतरिक जिलों में से सबसे बड़ा सबसे अधिक जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी जिलों के साथ में सीमा बनाने के मामले में जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है मित्रों, एग्जामिनर हमसे कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि जो हमारा राज्य है वो सबसे निकट, हमारे राज्य के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है, यानी हमारे राज्य के सबसे निकटतम जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कांडला बंदरगाह। कहां पे है ये, गुजरात में, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम है, वर्तमान समय में इसका नाम है पंडित दीनदयाल पोर्ट। किस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।